हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग आज जो है रिलेशन फंक्शन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। सो हमने ऑलरेडी देख रखा है पहले भी, ठीक है। क्लास इलेवेंथ में भी हमने पढ़ा है, क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, ठीक है। सो रिलेशन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले चेंज बता दे रहा हूँ कि क्लास इलेवेंथ में जो हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था और क्लास ट्वेल्थ में जो रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे उन दोनों में क्या अंतर है। रिलेशन फंक्शन जो क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था, तो सबसे पहले हमारे पास दो सेट होंगे और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों सेट का। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे होंगे, ए कॉमा बी सच दैट जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कार्टी, और इसमें ए जो है वो कैपिटल ए से आ रहा है, फर्स्ट सेट से आ रहा है, और बी जो है वो सेकंड सेट से आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस सेट का जो भी सबसेट होगा, मान लीजिए एक आर है, आर मान लीजिए आपको पता है कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसका मतलब आर का भी एलिमेंट कैसा दिखेगा, आर का एलिमेंट भी ऐसा ही दिखेगा, एक्स वाई कॉमा टाइप का ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। सच दैट एक्स जो होगा वो ए से आ रहा होगा और वाई जो है वो बी से आ रहा होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका जो सबसेट होगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। अगर आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर इज अ रिलेशन। हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हम लोग ये टर्म यूज करते हैं और कैसे लिखते हैं, आर ए टू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इस रिलेशन में, ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन में रिलेशन हमेशा दो एलिमेंट के बीच में होता है, इसलिए हम लोग हमेशा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में स्टडी करते हैं। यानी एक्स कॉमा वाई आर के अंदर है, इसका मतलब क्या है, एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको समझना होगा कि दो एलिमेंट किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमने क्लास इलेवंथ में पढ़ा था। अब क्लास ट्वेल्थ में क्या चेंज आ रहा है वो आप देखिए। क्लास ट्वेल्थ में जो हम रिलेशन फंक्शन पढ़े, रिलेशन पढ़ेंगे, इसमें जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, वो दो अलग अलग सेट का था। इसमें जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एक ही सेट का होगा, ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए का होगा। यानी हम रिलेशन सेम सेट में पढ़ेंगे, अलग अलग सेट में रिलेशन नहीं पढ़ेंगे। ये अंतर हो गया। यानी कि आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन हम लोग बोलेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। आर जो है वो मेरा एक रिलेशन है, कहां से कहां, ए से एम, है ना। सो आर इज, और इसमें हम इसका एक और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इसी का एक और इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं आर इज अ रिलेशन ऑन ए। ये भी लिखा रह सकता है, ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, दोनों सेम है। आर इज अ रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब भी है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन है वो सेम ही सेट पे होगा, यहाँ पे जो दो अलग अलग सेट दिखते थे क्लास इलेवंथ में वो नहीं दिखेगा, एक ही सेट होगा। इसलिए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होगा या रिलेशन ऑन ए, दोनों का मीनिंग सेम है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, मान लीजिए एक्स वाई आर के अंदर आ रहा है, तो एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई। अब ये एक्स और वाई किसका एलिमेंट होगा, एक्स और वाई दोनों का दोनों ए का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि मेरा जो अ, दोनों सेट है वो एक ही सेट है, एक क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस ए है, तो एक्स और वाई जो दोनों होगा वो ए से ही आ रहा होगा। अब सारे ए के एलिमेंट नहीं होंगे, कुछ होंगे, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ में वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। क्लास ट्वेल्थ में जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन हमेशा सेम सेट पे होता है तभी डिफाइंड होता है, दो अलग अलग सेट पे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं स्टडी करेंगे। तो कुछ बेसिक रिलेशन है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्लास इलेवंथ में पढ़ा है। अगर आर आपका एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं ना आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। आर जो है वो मेरा एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। दूसरा, आर अगर पूरा का पूरा ए क्रॉस ए हो गया, तो हमको ये भी पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इस केस में हम बोलेंगे आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल रिलेशन है, ठीक है। आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो मेन है एक्चुअल टाइप्स ऑफ रिलेशन उस पे आते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अ, मान लीजिए कि सबसे पहले तो ए दिया रहेगा एंड सपोज आर इज रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब क्या है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो कब होगा? हमेशा कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, कुछ कंडीशन में। तो हम लोग उस कंडीशन को देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है ना कि हम ये देखेंगे कि ए का एलिमेंट क्या क्या है। यानी जब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात आएगी तो हमको जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है उस सेट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अगर उस सेट को आप स्टडी नहीं करेंगे तो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रिलेशन डेफिनेशन? इफ फॉर एवरी, ये नोटेशन किसका है? फॉर एवरी का है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, जितने भी ए के एलिमेंट हैं उन सब के लिए, फॉर एवरी एक्स, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी कि आपको ये देखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम बोलेंगे आर मेरा जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होना चाहिए? एक्स इज आर रिलेटेड टू एक्स। इसका क्या मतलब है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका ये मतलब है एक्स इज आर रिलेटेड टू एक्स। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन समझ में आया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ए आपका एक सेट है, ये हम एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, है ना। ए एक सेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, और आर एक रिलेशन है। आर जो है मान लीजिए दिया हुआ है 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3, ये एक रिलेशन है। तो पहले तो ये देखिए रिलेशन है, इसका मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, ये आर उसका सबसेट है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि आर अगर सबसेट है तो अब हमको प्रूफ करना है ये रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है तो क्या डेफिनेशन था? एक्स के ए के हर एक एलिमेंट के लिए वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी रिलेशन में होना चाहिए। यानी वन है तो वन वन का ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए, है, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, है ना। तो देखिए वन है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, 4 है तो 4, 4 नहीं है। जबकि जो डेफिनेशन है, आप उस डेफिनेशन को अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। 1, 1 है तो 1, 1 है, इसके लिए तो ठीक है, बट हमको तो सारे एलिमेंट के लिए ऐसा देखना होगा। 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, बट 4 है तो 4, 4 नहीं है। तो हम काउंटर एग्जाम्पल हमको मिल गया। ये प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे? सिंस आर 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये होगा। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको एक काउंटर एग्जांपल खोजना होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन है वो कौन सा एलिमेंट जिसके लिए फॉलो नहीं हो रहा है। तो ए में जो 4 है वो 4 खुद से रिलेटेड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि जो 4, 4 है वो आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आर मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव का रिलेशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मेन है ना, रिलेशन में आपको लिखना आना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए बुक में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये बुक में देखिए आपके ऑलरेडी ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये क्लास 11th का जो भी बेसिक चीज है वो यहाँ पे रिकॉल किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला है वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन, जो हमने देख लिया। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी हमने देख लिया, ठीक है।
तो ये दो हमने देख लिए। अब हम लोग जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं जो हम क्लास 11th में मेनली यूज करना है। पहला है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए ए जो होना चाहिए वो आर के अंदर होना चाहिए। ऐसा अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो नाउ अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एग्जांपल 2 हम लोग देखते हैं। ठीक है, टी इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। टी जो है मेरा एक प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल उनका कलेक्शन है। ठीक है, एंड आर इज अ रिलेशन इन ए। देखिए आर इज अ रिलेशन इन ए, इसका मतलब क्या है, आर इज अ सबसेट ऑफ टी क्रॉस टी। इसका मतलब यही है, आर किस पे रिलेशन है, टी पे। मैंने बोला था ये स्टेटमेंट आपका आएगा। सो आर इज अ रिलेशन ऑन टी, इसका मतलब क्या है, या इन टी, इसका मतलब है आर इज अ सबसेट ऑफ टी क्रॉस टी गिवन बाई। अब ये रिलेशन के बारे में बता रही है, ये रिलेशन कैसा है। T1 T2 यानी दो ट्रायंगल, T1 T2 क्या होगा, एलिमेंट होगा T का। तो T का एलिमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल कब रिलेटेड होंगे वो बता रहा है। इस रिलेशन में कौन से दो ट्रायंगल का पेयर हम बना के रख सकते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल का पेयर बना के नहीं रख सकते हैं। उन्हीं दो ट्रायंगल का पेयर बनेगा जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसका पेयर बना के आप इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन वाले सेट में रख सकते हैं। तो आपको अब प्रूफ करना है कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मैं यहाँ पे ए नहीं है यूज किया, यहाँ पे यूज किया टी। सो टी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ओके, नेक्स्ट आर इज अ रिलेशन ऑन ए, सो आर इज अ सबसेट ऑफ टी क्रॉस टी। नाउ ये आर कैसे डिफाइंड है, T1 एंड T2 टू ट्रायंगल्स का पेयर बनेगा। कब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, व्हेन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल रिलेटेड है। यानी कि रैंडमली कोई भी दो ट्रायंगल का पेयर हम, इसमें तो कोई भी दो ट्रायंगल का पेयर होगा, बट इसमें उन्हीं दो ट्रायंगल का पेयर का कलेक्शन बनेगा जिस जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब हमको प्रूफ करना है ये रिफ्लेक्सिव है ना। ये हमको प्रूफ करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। सो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा तो आसान रहेगा। आर, अब यहाँ पे फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू टी, हमको क्या दिखाना होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 बिलोंग्स टू आर, हमको यही दिखाना होगा। अब थोड़ा सा अब इसको समझिए कि कब T1 आर के अंदर होगा। T1 अगर आर के अंदर है, इसका रफ वर्क कीजिए, ये रफ वर्क का पार्ट हो गया है ना। हमको समझना है कि हमको क्या लिखना है। तो T1 कब आर के अंदर होगा, अब आप यहां देखिए T2 कब आर के अंदर है, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो T1 अगर आर के अंदर, इसका मतलब हम बोल सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अब दो ट्रायंगल, T1 भी वही ट्रायंगल है, T1 भी सेम ट्रायंगल है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा ना, हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम सिंपली डायरेक्टली अब लिख सकते हैं ना। ये मेरा जो था ये मेरा रफ वर्क हो गया है ना। यहाँ पे हमने समझ लिया कि मुझे क्या दिखाना है, तो हम डायरेक्टली अब यहां से लिखेंगे, फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू टी, है ना, वी कैन से दैट T1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T1। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दीजिए, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सो इससे प्रूफ हो गया ना कि जो मेरा रिलेशन है, तो ये ऐसा हर एक ट्रायंगल के लिए होगा, क्योंकि कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे उसका पेयर वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उस सेम ट्रायंगल का पेयर सेम ट्रायंगल के साथ बनेगा ना। तो इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू R एंड इट इज फॉर एवरी T1। ये एवरी, फॉर एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा हर एक ट्रायंगल के लिए होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So this imply that this R is reflexive relation। ठीक है, यही चीज आपको अब समझ। एक और देख लेते हैं। सपोज हम लोग अपने बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड नंबर। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर, यानी कि आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर।
इसका मतलब यही है, क्योंकि ये रिलेशन किस पे है, ए पर। ए यहां पर कौन है, रियल नंबर है ना। डिफाइंड कैसे किया गया है ये रिलेशन, ए कॉमा बी such that a is less than equal or less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है ये हमको प्रूव करना है। तो हमको एक काउंटर एग्जांपल देना होगा, यानी कि अब आप देखिए कि कब दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे। आप रिलेशन को स्टडी कीजिए, यहाँ पे रिलेशन इस चीज का है, यानी कि दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होंगे जब पहला एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा हो। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या दिखाना होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी कब एक्स एक्स आर के अंदर होगा, जब व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब एक्स जो है अपने एक्स स्क्वायर से छोटा हो। तो आप ये इसी से स्टडी कर लीजिए, ये मेरा रफ वर्क है। अब आप इसी से स्टडी कर लीजिए कि अगर मैं टू टू बोलूं, टू टू भी रियल नंबर है, तो टू टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई, बिकॉज टू इज नॉट लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है इस केस में, ये तो इस केस में ट्रू है, टू टू इज लेस देन टू स्क्वायर, है ना। तो हम नहीं बोल सकते यहाँ से, ये काउंटर एग्जांपल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, है ना, ये काउंटर एग्जांपल जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको कुछ और सोचना होगा। ये तो आर के अंदर है, बट हम इससे नहीं कंक्लूड कर सकते कि थ्री थ्री भी आर के अंदर दिख रहा है, फोर फोर भी आर के अंदर दिख रहा है। आप इजिली देख सकते हैं फोर फोर भी आर के अंदर है, 100। बट आप अब आप ये सोचिए कि हमने हमारा जो नंबर सेट है वो रियल नंबर है, और हम जो नंबर ले रहे हैं वो सारे इंटीजर्स ले रहे हैं। तो इंटीजर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, एवरी इंटीजर जो है अपने स्क्वायर से छोटा ही होता है। प्रॉब्लम कब होगी, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। ऐसे जितने भी नंबर है ना, वो आपके जो नंबर है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, यानी जीरो से वन वाले नंबर, ऐसे नंबर सिर्फ जीरो से वन के बीच में ही मिलते हैं। अब आप देखिए 1/2 कॉमा 1/2 जो है ना, ये आर के अंदर नहीं है। आप खुद देखिए क्यों नहीं है, यानी कि 1/2 विल बी लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, बट दिस इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू है, क्योंकि आप आप अगर देखिएगा इस चीज को तो देखिए, सॉरी, ओके, अगर आप इस चीज को स्टडी करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि देखिए 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ा है, 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ा है ना, ये गलत है। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 जो है, यानी 1/2 जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ना खुद से रिलेटेड नहीं है, इस रिलेशन से, इस रिलेशन से नहीं रिलेटेड है। यहाँ पे रिलेशन आपको समझना है कि ए और बी कब इस आर के अंदर होगा, जब ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/2 1/2 आर के अंदर नहीं होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 -100 -100 -99 -90, ये सारे नंबर आर के अंदर होंगे, बट जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, जीरो से वन वाला पार्ट, इसके एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे ये आपको समझना था, थोड़ी सी रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमको यूज करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रॉपर वे में प्रूफ करना होगा, अगर डिसप्रूफ करना है तो आपको एक एग्जांपल खोज के देना होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और रियल नंबर है सारे हमारे सेट। तो साफ पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। डेफिनेशन तो बोलता है सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के डेफिनेशन पे। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा दूसरा टाइप है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अब इसमें आपको ए उतना ध्यान नहीं देना है, बट ए को तो आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि रिलेशन का एलिमेंट आपको ए से ही पता चलेगा। ए आपको दिया हुआ है, आर इज अ रिलेशन इन ए, इट मीन्स व्हाट, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस हो गया आपके क्वेश्चन का। सो इट मीन्स व्हाट, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब हमको दिखाना है कि आर सिमेट्रिक है, तो आर सिमेट्रिक क्या होगा, कैसे होगा, तो डेफिनेशन, सो डेफिनेशन क्या है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए इससे साफ पता चल रहा है ना, यानी ये हम गिवन मान के चलेंगे, इफ पी देन क्यू, उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, और ये हम प्रूफ करेंगे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इफ एक्स वाई, यानी कि आर में अगर एक्स वाई है तो हमको दिखाना होगा कि वाई एक्स भी आर के अंदर है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे जो मेरा रिलेशन है वो क्या है,
सिमेट्रिक है। एक्स वाई है तो वाई एक्स भी आर के अंदर होना चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ए है मेरा 1,2,3, आर है मेरा सपोज 1,1, 2,2, 3,3, 4,5, 4,1, 2,3, 1,4, है ना, और 3,2, सपोज ये मेरा है। ठीक है रिलेशन। अब मुझे ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है नहीं, पहले रिफ्लेक्सिव ही देख लेते हैं। तो 1, 2, 3 है तो 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है, रिफ्लेक्सिव है। बाकी उसके अलावा कुछ हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ये होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक पे आते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो ये मेरा एक्स वाई का काम कर रहा है तो वाई एक्स इसका क्या होगा, 1, 1 ही होगा। तो ये तो है, बट हम यहां से नहीं बोलेंगे कि ये मेरा जो है वो सिमेट्रिक है। हमको सारे एलिमेंट के लिए देखना पड़ेगा एक्स वाई के लिए। ये मेरा एक्स वाई है तो 2, 2 है तो 2, 2, इसका वाई एक्स भी 2, 2 ही होगा, तो ये भी है, इसके लिए भी ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 3 है तो 3, 3 है, ये मेरा अगर एक्स वाई होगा तो वाई एक्स भी यही होगा, है ना, तो इसके लिए भी ट्रू है। अब इस पे आते हैं, ये मेरा अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स क्या होना चाहिए, 1,4 है, इसमें नहीं, खोजिए आप, है, ये मेरा y, x है, तो ये रिलेशन इसके लिए भी सही है। अब 2,3 के लिए ये मेरा एक्स वाई है तो इसका वाई एक्स क्या होगा, इसका वाई एक्स जो होगा वो 3,2 होगा। यहाँ पे देखिए वाई एक्स है, तो यानी कि इसके लिए भी मेरा एक्स वाई है तो वाई एक्स है। अब 1,4 है तो 4,1 है, अगर ये एक्स वाई है तो मेरा वाई एक्स का काम ये करेगा। इसी तरह ये अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स का काम कौन करेगा, ये करेगा। तो इसका मतलब है आर में कोई भी एक्स वाई है तो उसका वाई एक्स भी आर के अंदर है। तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दे रहा हूं जिसमें आर सिमेट्रिक नहीं है। सपोज ए है मेरा, मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी, आर है सपोज ए बी कॉमा बी सी सी बी, है ना, ये है सपोज। तो पहले तो ये देख लिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ए है तो ए नहीं है इसके अंदर, तो एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। सिमेट्रिक पे आते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो ये मेरा एक्स वाई का काम कर रहा है मान लीजिए, तो वाई एक्स क्या होना चाहिए इसका, बी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए लेकिन आर के अंदर नहीं है, तो मुझे काउंटर एग्जांपल मिल गया ना, तो हम बोलेंगे बी, बस यहीं पे, अब उसके आगे हम नहीं देखेंगे। एक के लिए अगर ट्रू नहीं है तो बाकी के लिए ट्रू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू का मतलब हर एक के लिए ट्रू। सो बी ए जो है वो आर के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, सो मेरे ख्याल से जो सिमेट्रिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करना है, अगर डिस्प्रूफ करना है तो कैसे डिस्प्रूफ करना है, ये आपको समझ में आ गया, ये आइडिया आपको हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बुक से। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं सपोज, ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो 8 क्या बोल रहा है, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए, ए आपको दिया हुआ है, इस पे रिलेशन है, यानी आपको पता है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, इज गिवन बाय, इससे दिया हुआ है, यानी कि दो एलिमेंट कब रिलेटेड होगा, जब दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर का मतलब क्या है, टू से डिविजिबल, है ना, तो हम बोल सकते हैं ना a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, है ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी इक्विवेलेंस नहीं पढ़ा है हम लोग, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो ये चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर आपको दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज इवन नंबर, यानी कि 2k हम लिख सकते हैं ऐसे उस फॉर्म को। ए आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सभी देख लेते हैं इसमें। सो सॉल्यूशन पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन था, रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन था फॉर एवरी x belongs to a, x must belongs to r
यही हमको दिखाना है कि एक्स एक्स जो होगा आर के अंदर होगा और ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए होगा। इसका मतलब क्या है, एक्स इज आर रिलेटेड टू एक्स, इसका क्या मतलब है एक्स माइनस एक्स इज इवन, इसका क्या मतलब है एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ टू, इसका मतलब क्या है जीरो, एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या है जीरो, जीरो क्या टू का मल्टीपल है या नहीं है क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो। तो इससे साफ पता चला है ना, यानी यही हमको दिखाना है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, एक्स लेंगे एक एलिमेंट ए के अंदर, ठीक है, एक्स एलिमेंट एक लेंगे ए के अंदर, और अब हम दिखाएंगे कि एक्स माइनस एक्स जो होगा वो जीरो होगा, और जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू टू, सो दिस इंप्लाई वॉट, यानी टू का मल्टीपल है जीरो, सो एक्स माइनस एक्स इज इवन, जो डेफिनेशन था वो फॉलो हो गया है ना। सो दिस इंप्लाई वॉट, एक्स इफ एक्स इज इवन, एक्स माइनस एक्स इज इवन, इसका मतलब क्या है एक्स इज आर रिलेटेड टू एक्स, इसका क्या मतलब है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड इट इज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होगा। देखिए यहाँ पे फाइनाइट है बट मैंने फाइनाइट ना लिख के इनफाइनाइट के लिए भी, अगर ये इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर होता उसके लिए भी सेम सॉल्यूशन रन करेगा। सो प्रूफ, अब ये इसका मतलब है एक्स, ये डेफिनेशन हो गया ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सो दिस इंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव। ये प्रूफ हो गया। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। तो पहले सिमेट्री का डेफिनेशन आप थोड़ा साइड में लिख लीजिए। सिमेट्री का क्या डेफिनेशन है, सिमेट्री का डेफिनेशन है कि अगर एक्स वाई आर के अंदर होगा तो वाई एक्स भी आर के अंदर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, हमको यहां पे पहुंचना है कि वाई एक्स भी आर के अंदर होगा। तो अब आपको देखिए एक्स वाई आर के अंदर इसका क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई इज इवन, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू टू के, आपको दिखाना है कि वाई एक्स आर के अंदर होगा। तो वाई एक्स आर के अंदर कब होगा, जब y माइनस एक्स भी, अब मैं रेफर कर रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए, y इज इक्वल टू सम टू एम, दोनों साइड हम सेम क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं। तो अब आप देखिए ये दिया हुआ है, आपको ये लाना है, तो अब आप ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, इजिली ला सकते हैं। तो यही अब सॉल्यूशन का पार्ट होगा। नाउ सिंस ये तो गिवन है हमेशा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आपको दिखाना है y x भी r के अंदर होगा। तो इसका क्या मैथमेटिकल मीनिंग है, जो रिलेशन है उसके हिसाब से x माइनस वाई इज इवन नंबर, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू टू के, आपको ये लाना है। तो यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, y माइनस एक्स और टू, और माइनस को किसके साथ रख दे, k के साथ, तो ये भी एक नया इंटीजर हो जाएगा, माइनस के एक नया इंटीजर हो गया, इसको m लिख देते हैं। तो इससे प्रूफ हो गया ना कि y माइनस एक्स भी एक इवन नंबर होगा, टू का मल्टीपल है। अब y माइनस एक्स इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है y कॉमा एक्स जो होगा वो r के अंदर होगा, क्योंकि जो भी जिसका भी डिफरेंस इवन नंबर होगा ना उसका पेयर हम r के अंदर रख सकते हैं, रिलेशन यही बोलता है। तो इससे प्रूफ हो गया ना, जो r है वो मेरा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, वो हमको देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर अगर नहीं है फाइनाइट इनफाइनाइट में, तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल खोजना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 5, अब आप रिलेशन किस पे है, रियल नंबर पे है, सो आर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, है ना। अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है, दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होगा जब पहले का एलिमेंट जो है दूसरे के क्यूब से छोटा होगा, ठीक है। तो अब आपको देखिए कि अगर x कॉमा वाई आर के अंदर है, ये हम लेके चलेंगे, इसका मतलब क्या है x जो है वो y के क्यूब से छोटा होगा, क्योंकि एक्स वाई जब कब आर के अंदर होगा, जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से छोटा होगा, तभी दोनों रिलेटेड होंगे। यहाँ पे रिलेशन ये है ना। आपको क्या दिखाना है, रफ वर्क कर रहे हैं, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है वाई जो होना चाहिए एक्स क्यूब से छोटा होना चाहिए। तो क्या जरूरी है ऐसा, अगर x जो है वो y क्यूब से छोटा है तो क्या y भी x क्यूब से छोटा होगा, ऐसा नहीं है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है, 1 कॉमा टू बिलोंग्स टू आर है, क्यों 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, बट क्या 2 कॉमा 1 ऐसा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं करेगा, क्यों 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब, ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि काउंटर एग्जाम्पल मिल गया ना हमको, 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो हम बोल दे सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमने एक एग्जाम्पल दे दिया। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको डिसप्रूफ करना हो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक,
ठीक है, तो अब पहले जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस साइज के ना इन दोनों रिलेशन को प्रूफ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी बचे हुए रिलेशंस हैं ना उसको देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। ओके, मैं एक असाइनमेंट भी आपके ग्रुप में आज भेज दूंगा। ठीक है।